नमस्कार दोस्तों। ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज के मुद्दे पर आते हैं। शनि ग्रह, शनि जो पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार हमको फल देता है। शनि हमारा प्रारब्ध है, यानी शनि का फल चेंज करना तकरीबन नामुमकिन है। कोई बहुत अधिक तपस्या कर ले तो भाई क्या कहना, नहीं तो शनि ने जैसे जैसे फल देना है हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि शनि ऐसे ऐसे फल देगा, लेकिन शनि के फल को बदलना असंभव है। एक तरह से जो उपाय वगैरह है वो भी एक हद तक ही काम करते हैं। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि आपकी जन्म कुंडली में जिस भाव में शनि विराजमान हो, उस भाव से संबंधित जो मामले होते हैं उनके प्रति बिल्कुल आप निश्चिंत हो जाए, मस्त हो जाए। ना चिंता करें ना चिंतन करें, आराम से बैठे। जब बरसात आएगी अपने आप घास उग जाएगा। और भाई जब मई जून का महीना होता है तो नॉर्थ इंडिया में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है। 45-46 तक टेम्परेचर चला जाता है। उस समय आप धरती पर कितना ही पानी छिड़क लो, कितना ही पानी डाल लो, लेकिन सारा के सारा एवेपोरेट हो जाएगा, भाप बन जाएगा। लेकिन जब बरसात आती है तो उस पानी से घास उग जाता है। तो जब शनि ने अपना प्रभाव देना होता है तभी अपना प्रभाव देता है, नहीं तो कितना ही पानी डालते रहो, गर्मियों हो तो वो एवेपोरेट हो जाएगा, बहुत अधिक ठंडी हो तो घास क्या है, पनप नहीं पाएगा। प्रत्येक भाव के अनुसार चर्चा करते हैं। शनि पहले भाव यानी लगन में विराजमान हो, पहले भाव का शनि आपकी इज्जत, हैसियत, मान सम्मान, आपका बचपन कितना ही संघर्षपूर्ण है, लेकिन एक दिन आएगा जब दुनिया आपके सामने झुकेगी। और जो हो रहा है, जैसे हो रहा है, उसको होने दें। कोई आपके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है, कोई बुरा व्यवहार कर रहा है, आपकी उम्र का प्रथम भाग है जो कैसे बीत रहा है, 1 से लेकर 14 साल 15 साल तक की उम्र में कितने संघर्ष किए, कितने रिश्तेदारों का असली रूप सामने आया, कितने रिश्तेदारों ने सब कुछ होते हुए भी आपके सामने ये शो किया कि हमारे पास कुछ नहीं है। लेकिन एक दिन आप सूरज की तरह महकोगे, आपकी पर्सनैलिटी पूरे समाज में फैलेगी, आपको जीना आ जाएगा। शनि जीना सिखा देगा, जिसके कारण कैसी भी सिचुएशन हो, हर सिचुएशन का मुकाबला करने के लिए आप सदा तैयार रहेंगे। और जो प्रथम भाव का शनि होता है वो जैसे सोने को तपाकर उसकी चमक बढ़ती है, तो ऐसा आपको खरा सोना बनाता है तपाकर। और मैं कई बार कहता हूँ कि कोयले से ही हीरा बनता है। जब अधिक प्रेशर और हीट पड़ती है उस पर, तो प्रेशर और हीट ये शनि डालेगा और आपको एक दिन हीरा बनाएगा। आपको घबराना नहीं, आपको कोई उलाम्बा नहीं देना, किसी को कंप्लेंट नहीं करनी। जब अच्छे दिन आएंगे तो अपने आप आपके सभी कार्य सही हो जाएंगे। रही मन चुप हो बैठिए, देख दिनन के फेर। जब अच्छे दिन आएंगे तो अपने आप ही काम होते चले जाएंगे। शनि आपका दूसरे भाव में विराजमान हो जाए। पहले धन के मामले में आपके जो आसपास के रिश्तेदार हैं, उन्होंने आपका बिहेवियर आपके साथ
कैसा भी रहा, पहले आपके पास कम पैसे हैं और उन्होंने जो थोड़े बहुत पैसे हैं उनको भी लेने की कोशिश की, वो भी उनको चुभ रहे हैं कि इसके पास इतने पैसे क्यों हैं। और आपकी वाणी पहले रिश्तेदारों का या आसपास के लोगों का जो आपके प्रति वतीरा है, जो व्यवहार है, उसको देखकर आपको लगेगा कि ये बंदे मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो आपकी वाणी में कड़वाहट आएगी। जब आपकी वाणी में कड़वाहट आएगी तो ये एक गलत बात है, क्योंकि हमारा वीडियो बनाने का पर्पज ही ये है, मस्त रहें, हाथी की मस्त चाल चलें। अगर वाणी में कड़वाहट आ गई तो एक मुद्दा और मिल जाएगा, आपके इज्जत पर कीचड़ उछालने का। आपके परिवार वाले भी आपको देखा अनदेखा कर देंगे और कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो आपसे छुप छुप कर अच्छा भोजन पदार्थ खाएंगे। बहुत से ऐसे जातक, उनकी कुंडली मैंने देखी, दूसरे भाव में शनि, कहता जी हमारे आसपास के लोग, हमारे रिश्तेदार, हमारे ताए चाचा वगैरह भी हमसे छुप छुप कर अच्छे भोजन पदार्थ खाते थे और कई बार हम भूखे भी सोए हैं बचपन में। लेकिन एक समय आते आएगा कि धन आप लोगों को देंगे। आपने मांगना तो कभी सीखा ही नहीं, देना ही सीखा है। देते रहेंगे, पड़ोसियों की सहायता करते रहेंगे। जिसने आपका हंसी मजाक उड़ाया वो भी अगर आपके दरवाजे पर आ गया तो उसके लिए भी कोई मना नहीं, तू भी ले जा। ये शनि की खासियत है कि जिस भाव में होता है खुद तो जातक उस भाव का लाभ उठाता ही है एक अरसे के बाद, और उसके दर पर जो आता है वो भी खाली हाथ नहीं जाता, खुद दुखी हो जाएगा, खुद गरीबी काट लेगा। लेकिन जिसके साथ उसका प्रेम है, अगर उसको मालूम हो गया कि धन के कारण इसे कोई प्रॉब्लम है तो भाई उसकी सहायता अवश्य करेगा। शनि तीसरे भाव में, एक समय जातक बहुत मेहनत करता है, लेकिन क्या होगा, किसी भी संख्या को जैसे जीरो से गुना करते हैं, जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर जीरो आता है। कितनी भी जातक मेहनत कर ले उसका उसको फल नहीं मिलेगा, उसकी मेहनत शून्य हो जाएगी। लेकिन दूसरों की सहायता भी करेगा तो जिसकी सहायता करेगा वो कहते हैं कि नेकी कर जूते खा, वही उसके साथ बुरा व्यवहार करेगा और जातक के पास पहले ही कमी होगी और फिर कोई नुकसान हो जाएगा। वो कहते हैं कि पहले ही गंजे थे, ऊपर से ओले गिर गए, तो वो हाल जातक के भाई बहन जातक की तरक्की में रुकावट डालेंगे। जातक मेहनत करता रहेगा, भाई बहन तरक्की में रुकावट डालते रहेंगे। जो उसके गुप्त शत्रु है वो भी उसके भाई बहनों के कारण ही होंगे। उसके भाई बहन उसके जो सीक्रेट है उसके गुप्त शत्रुओं को बता देंगे। समय अपनी चाल चलता रहेगा, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि तीसरे भाव का शनि जातक को राजा बनाएगा। फिर वही बंदे जातक के चरणों में होंगे। जब जातक से काम पड़ेगा, जब जातक के पास धन आएगा, जब जातक के पास पावर आएगी, जब जातक के पास किसी का काम करवाने की क्षमता आएगी, बड़े बड़े लोगों के साथ अच्छे रिलेशन होंगे, तो वही बंदे आपके चरणों में होंगे। और मैं ये कहता हूं कि शनि तीसरे भाव में है तो आपका पहले कितना ही कोई चार बंदों के बीच बेइज्जती कर दे शुरू की उम्र में,
परिवार के सदस्यों, भाई बहनों नीचा दिखाने की कोशिश करें। बिल्कुल आपने मस्त रहना है और ये सोचना है ये भी बीत जाएगा, और ऐसा बीतेगा कि वो कहते हैं कि अपने खराब कर्म, इस जन्म का ही खराब कर्म खुद लिख रहे हैं जो आपके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि फिर आपके पास ही उनका आना तय। और तीसरे भाव का शनि जातक का स्वभाव ऐसा होता है, सेल्स की लाइन में है जो, मार्केटिंग की लाइन में है जो एंकर वगैरह है, किसी की इंटरव्यू लेते हैं, वो बहुत अधिक तरक्की करते हैं। स्ट्रेटजी मेकर होता है तीसरे भाव का शनि। अपने आप जातक ऐसा डिसीजन लेता है जो लॉन्ग रन में उसके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होता है और उसको उससे बहुत अधिक लाभ होता है। तो भाई तीसरे भाव में शनि हो, पहले थोड़ी बहुत बेइज्जती हो, बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। कोई थोड़ी बहुत आपका नुकसान कर दे तो तब भी उसको इग्नोर करें, अधिक मन पर लेने की आवश्यकता नहीं है। चौथे भाव का शनि चौथे भाव का शनि आपको मकानों के प्रति, मकान का है, भवन का है, प्रॉपर्टी का है, तो प्रॉपर्टी की कमी नहीं होने देगा। और अधिकतर ऐसा देखा गया है एक से अधिक आपका मकान होगा। कामनाएं बहुत होंगी आपकी, लेकिन संघर्षों के कारण कामनाएं मर जाएंगी। लेकिन जब कामनाएं मर जाएंगी उसके बाद शनि ऐसा फल देगा कि आपकी जो भी कामना है अपने आप पूरी होती रहेगी। इसमें एक थोड़ी सी ये नेगेटिविटी है कि आप उतने खुश नहीं होंगे क्योंकि कामनाएं आपकी मर चुकी होंगी। फिर भी चौथे भाव का शनि घर, जमीन, जायदाद, इसके लिए बहुत अच्छा है, सुख के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन एक उम्र के बाद आपको सुख मिलता है। पहले थोड़ा आपको लोगों को सुखी करना पड़ता है, लोग आपको दुखी कर कर सुखी होते हैं ना, इसलिए आपको लोगों को सुखी करना पड़ता है। और वाहन के मामले में भी जो आपके लिए आवश्यक है वो वाहन आपको मिल जाएगा। चौथे भाव का शनि जातक जितना नेचर के पास रहे उतना ही जातक को लाभ है। और परिवार को देना सीखे, चाहे 1 रुपये है उसमें से भी 50 पैसे दे दे, यानी देना सीखे परिवार को, परिवार से कोई एक्सपेक्टेशन ना रखे। तो देखिए कैसे चमत्कार होते हैं आपकी लाइफ में, कैसे आपके सुख में बढ़ोतरी होती है। परिवार से, अपने पेरेंट्स से, अपने आसपास के रिश्तेदारों से हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको चाहिए ईश्वर से चाहिए। और ईश्वर ऐसा देगा कि परिवार का वाले लोग आपसे मांगने आएंगे और आप अपने परिवार की जरूरतें पूरी करते रहेंगे। लेकिन एक बात याद रखना कि एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी कि मैंने इसको कुछ दिया और भूल जाए। आपका कर्म क्या है, बहुत पॉजिटिव हो गया तो एक बहुत अच्छा योग जिसके लिए आपका जन्म हुआ है कि आपका जो कर्म है वो पॉजिटिव हो गया और आपका शनि पंचम भाव में विराजमान हो। पंचम भाव का शनि तो ये क्या इंडिकेट करता है? पंचम भाव होता है हमारा सोच विचार का। पहली उम्र में हमें टेंशन देता थोड़ा आसपास के लोगों के कारण, क्योंकि हम अपने आप में किसी चीज की कमी महसूस करते हैं, तो इसलिए वो कमी हमें खटकती रहती है। जैसे दांत में दर्द हो, जिस दांत में दर्द हो हमारी जीभ वहीं पर जाती है, तो हमारा दिमाग कमी के ऊपर अधिक जाता है, तो किसी ना किसी वस्तु की जो कमी देगा। जो हमारी शुरुआती उम्र होगी, शुरू का समय होगा जीवन में, उस कमी के कारण कई बार हम मजाक का पात्र भी बनेंगे और उसके कारण मन थोड़ा उदास रहेगा। पंचम भाव में शनि हो तो मैं ये कहना चाहता हूं कि गंभीर ना हो, हंसते रहे, हंसते हंसते कट जाए रास्ते, जीवन जो ही चलता रहे।
तो हंसते हंसते रास्ते हमने काटने हैं जब हमारा शनि पंचम भाव में विराजमान हो। और जब हम शुरू से हंसते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि सचमुच में ही सारे रास्ते क्लियर हो जाएंगे। जो हमारे सड़क पर इतने स्पीड ब्रेकर से एक मोड़ आएगा जीवन में और हम एक्सप्रेस हाईवे पर पहुंच जाएंगे। एक्सप्रेस हाईवे ऐसा कि जिस पर जेट विमान भी उतर सकते हैं, उस तरह की सड़क मिल जाएगी हमें जीवन में तरक्की करने के लिए। संतान हमारी इंटेलिजेंट होगी, लेकिन संतान से हमने कोई उम्मीद नहीं रखनी। शेयर मार्केट में हमने इन्वेस्ट नहीं करना, यानी कि अचानक धन लाभ की उम्मीद नहीं रखनी। जितना हम मेहनत पर विश्वास रखेंगे, जितना हम नम्रता होगी हमारे में, झुकेंगे, तर्क वितर्क नहीं करेंगे, उतना दुनिया हमारे आगे झुकेगी, उतना ही आसपास के लोग हमारे साथ नम्रता का व्यवहार करेंगे। जितना हमारा मकान सिंपल होगा और उसमें सूर्य की रोशनी दिखाती होगी और नेचुरल हवा दिखाती होगी, उतना वो मकान हमारे लिए फलेगा, हमारे लिए वो मकान लक्की होगा। जब आपका पंचम भाव में शनि होता है, जब आपका शनि छठे भाव में विराजमान हो जाए तो पहले क्या कि दुश्मन आपको जीना हराम कर देंगे। जिसको देखो वो दुश्मनी ले रहा है, जिसको देखो वो आपके ऑपोजिट। तो कई बार शुरुआती उम्र में जातक कहता है कि जी पता नहीं ये कहता है कि सभी लोग मेरी ऑपोजिशन ही करते हैं, पता नहीं क्या बात है। और मैं अच्छी बात भी करूं, घर वाले भी बात मानने को तैयार नहीं, और 2 महीने बाद कहते हैं कि तू सही कह रहा था। और मेरे सभी कामों में अड़चनें आती हैं, कठिनाइयां आती हैं। किसी से 4 पैसे उधार ले लूं तो वो 4 पैसे कैसे वापिस करूं, इसमें ही प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जो आपके साथ दुश्मनी का विचार जिनके मन में आएगा उनका अपने आप ही नाश हो जाएगा, प्रकृति नाश करेगी। और छठे भाव का शनि हालातों से लड़ने की शक्ति, बीमारियों से लड़ने की शक्ति, अच्छा इम्यून सिस्टम, प्रतिरोधक शक्ति अच्छी, ये आपको देगा। राजनीति में बहुत बड़ा नाम, इसके अलावा बड़े बड़े अपमान से आपका बचाव करवाएगा, बड़ी चोट से बचाव करवाएगा, हड्डियों में दर्द दे देगा, जोड़ों में दर्द दे देगा, लेकिन बड़े एक्सीडेंट से बचाएगा। और ये आपको विपरीत राज जो कहता हूं मैं छठे भाव में शनि को, पहले संघर्ष, फिर इतना लाभ, समाज में इतनी इज्जत, लेकिन जातक कभी भी नम्रता नहीं छोड़ता, हमेशा विनम्र रहता है, झुका हुआ रहता है, अपना पुराना समय नहीं भूलता। और जातक हर क्षेत्र में तरक्की करता है। बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर्स, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, उनकी कुंडली में छठे भाव में शनि देखा गया है। सप्तम भाव में जब आपका शनि विराजमान हो जाए तो जो सप्तम भाव का शनि है, तो भाई ये शनि हर क्षेत्र में कामयाबी देने वाला है। ये शनि आपका प्रारब्ध, जो आपका ने पिछले जन्म के कर्म है, पहला थोड़ा उनका बुरा फल देगा, उसके बाद हर क्षेत्र में ये आपको तरक्की देगा। आपका और आपके जीवन साथी की उम्र में जितना अंतर होगा उतना ये शनि आपको शुभ फल देगा। सप्तम भाव का शनि पार्टनरशिप में भी आपको लाभ देगा अगर शुभ हो। सप्तम भाव का शनि जो आप पर कोर्ट केस करेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा, तो समझ लो कि जितना वो पैसा लगाएगा और जितना आपका पैसा लगेगा, दोनों को मिलाकर भी उससे कई गुना पैसा आपके पास आएगा। यानी कोर्ट केस आपके ऊपर होना आपके लिए भाग्यशाली सिद्ध होगा। सप्तम भाव का शनि, क्योंकि जातक पहले थोड़ा सा
संघर्ष करने के बाद उसे थोड़ा सा, जब बंदा टेंशन में जाता है ना, तो ये जो विषय भोग है थोड़ा इसमें रुचि कम हो जाती है। लेकिन आपको अपने परिवार को समय देना पड़ेगा। विषय भोगों के लिए भी थोड़ा पैसा, थोड़ा समय ये रखना पड़ेगा। तभी आपके पूर्व जन्म के जो भाग्य है वो एक उम्र के बाद पूरा साथ देगा, साथ दे रहा है। आपको क्या है कि जो अगर आप गृहस्थ जीवन में है तो गृहस्थ जीवन का पूरा आनंद लीजिए और अपनी फैमिली को पूरा समय दीजिए। पुराना समय भूल जाइए कि इतना काम करने के बाद मुझे इतना प्रॉफिट होता था। अब आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। अष्टम भाव का शनि, अष्टम भाव का शनि एक उम्र में जाकर जातक को, अगर जहां शुभ अवस्था में है तो जातक के कलम में इतनी शक्ति दे देता है कि किसी का अच्छा या बुरा कर सके। अष्टम भाव का शनि शुभ अवस्था में जातक को बहुत बड़ा जज, वकील और कानून की पूरी नॉलेज वाला व्यक्ति बनाता है। अष्टम भाव का शनि जातक का नाम एक उम्र के बाद बहुत चमकाता है। अष्टम भाव का शनि जातक को अचानक पैतृक संपत्ति का लाभ, जातक को अचानक ससुराल से लाभ, ये सब करवाता है। अष्टम भाव का शनि कहता है कि जीवन में कभी रुकना नहीं, चलते जाओ। और मैं ये कहता हूँ कि अष्टम भाव के शनि का पूर्ण फल लेना है तो जिस रास्ते से जाए उस रास्ते से वापस ना आए। ऑफिस जाना है, काम पर जाना है, जिस रास्ते से जाए उस रास्ते से वापस ना आए जहां से आपको धन का लाभ होता है। किसी बैंक में जाना है तो भी जिस रास्ते से जाए उस रास्ते से वापस ना आए। ससुराल के रिश्तेदारों के साथ आपको अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा। चाहे पहले आपने कितना ही बुरा व्यवहार कर लिया तो कंडीशंस ऐसी आएंगी कि ससुराल के रिश्तेदार आपके काम आएंगे, उनके साथ आपको अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा। इसके अलावा ज्योतिष के लिए बहुत अच्छा योग, अकल्ट साइंसिस के लिए बहुत अच्छा योग, बड़े बड़े जोशियों की कुंडलियों में ये योग मिलता है कि जिसको जो बात कह दी वो होना तय है। जिनके अष्टम भाव में शनि है तो भाई बहुत अच्छे फ्यूचर को वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं और पुराना प्रेम संबंध वो भी रिवाइव होगा, उससे आपको बहुत अधिक लाभ होगा। अचानक ही पुराना प्रेमी या प्रेमिका आपकी लाइफ में आएंगे और उनसे आपको बहुत अधिक लाभ होगा। एक उम्र के बाद आप सीक्रेट वे से बहुत अधिक तरक्की करेंगे। जानी कई बार अगर थोड़ा सा अशुभ प्रभाव हो तो स्मगलर्स, गैम्बलर्स आदि की कुंडली में भी अष्टम भाव में शनि देखा गया। जानी थोड़ा अलीगल ढंग से जो लाभ करवाता है, अलीगल ट्रांसपोर्टेशन से जो लाभ करवाता है। जब आपका शनि नवम भाव में विराजमान हो तो पहले आपको लगेगा कि मेरा भाग्य साथ नहीं दे रहा, पता नहीं क्या हो गया, भाग्य नहीं साथ देता, इतनी मेहनत करता हूँ, मेरे साथ वाला आज जब वहां पर आया, मेरे साथ वालों ने इतनी तरक्की कर ली, मेरे पास कुछ भी नहीं है। एक अवस्था तक आपको ये लगेगा, लेकिन उसके बाद जो आपको तरक्की नहीं मिली वो आपके अच्छे के लिए ही हुआ कि आपको तरक्की नहीं मिली और उस तरक्की को ना मिलने के कारण आपने और मेहनत की और एक दिन आपने ऊंचाइयां हासिल की, इतनी ऊंचाइयां हासिल की कि जो मुकाम नहीं मिला उस लेवल के लोग आपके सल्यूट करते हैं, आपके दरवाजे पर खड़े रहते हैं कि हमारा ये काम करवा दो, हमारा ये काम करवा दो। और नवम भाव का शनि आपका जो भाग्य है उसको बहुत चमकाएगा एक दिन, लेकिन पहले आपको उन चीजों का उपयोग करना सिखाएगा, उसके बाद वो वस्तुएं आपको देगा, पावर देगा, पैसा देगा, संतान सुख देगा। और आपका जो इसमें ये है भाई बहनोई और साला, इस पर कभी आपने विश्वास नहीं करना। भाई बहनोई और साला
ये कभी भी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। जानिए आप एक दूसरे पर भारी हैं और इनसे हमेशा आपने थोड़ा सतर्क रहना है, थोड़ा आपने डिप्लोमेटिक वे से इनके साथ क्या है चलना है। अगर आपका शनि दसम भाव में हो तो मैं 2.5 साल हो गए मुझे वीडियो बनाते, मैं यही कहता हूं कि भाई आपने इंजीनियरिंग लाइन में नहीं जाना, दसम भाव में शनि हो। और जिन्होंने इंजीनियरिंग लाइन कर ली वो एमबीए कर ले या कोई और डिग्री कर ले तो आपका शनि आपको लाभ देगा, क्योंकि बहुत से बड़े बड़े इंजीनियर्स जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन पीएचडी की डिग्री की हुई है वो भी अपने आप को असहाय महसूस करते हैं जब 10th हाउस में शनि मौजूद होता है। लेकिन कोई और लाइन हो तो आप इतनी तरक्की करेंगे, इतनी तरक्की करेंगे कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। पॉलिटिक्स में तरक्की, नौकरी में तरक्की, गवर्नमेंट जॉब का चांस, और जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आप उसको धोखा देना अच्छी तरह से जानते हैं। आपको नीति का पता है, साम दाम दंड भेद सभी नीतियां आपको कौन सिखाएगा? आपको आपके सरकमस्टांस सिखाएंगे, आपके बचपन में आपके साथ क्या क्या हुआ वो सिखाएंगे। तो कई बार ऐसे लोग भी मिलते हैं कि लोगों का काम फ्री में कर देते हैं, जैसे कोई आर्किटेक्ट है तो गवर्नमेंट जॉब में है, प्राइवेट किसी का काम किया तो पैसे नहीं लिए। या मान लीजिए कोई एस्ट्रोलॉजी जानता है किसी की कुंडली देखी तो पैसे नहीं लिए। वैसे कोई दूसरा काम करता है लेकिन एक बार झटका लगेगा, उसको फिर पैसे की शक्ति मालूम होगी। इसलिए दसम भाव में शनि हो तो किसी का काम फ्री में नहीं करना, ये सोचकर कि कल को ये मेरी मदद करेगा, कल को आपकी मदद पैसा करेगा। मैं ये कहता हूं कि पैसा बोलता है अगर दसम भाव में शनि है। कौन कहता है कि पैसा जो है कि जी हमारे हाथों की मैल है? उससे पूछिए जिसके दसम भाव में शनि है कि पैसों की कमी के कारण कैसे उसको कभी कभी बेइज्जती का सामना करना पड़ा, फिर वो पूरा ही बदल गया, पूरा ही ट्रांसफॉर्म हो गया और फिर उसने इतने पैसे कमाए, इतने पैसे कमाए कि दुनिया देखती रह गई। अगर आपका शनि 11वें भाव में विराजमान हो तो एक उम्र के बाद, एक अरसे के बाद आपकी जो आमदनी है उसके एक से अधिक सोर्स होंगे, मोर देन वन सोर्सेज ऑफ इनकम। और एक उम्र के बाद जीवन में बहुत से शुभ अवसरों की प्राप्ति होगी, जीवन की ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। जो मित्र, जो रिश्तेदार, जो प्रेमी प्रेमिका, ऑपोजिट सेक्स के लोग आपका मजाक उड़ाते थे, एक दिन के बाद आपके नजदीक आएंगे और फिर आपकी बटरिंग करेंगे कि आप जैसा अच्छा तो कोई बंदा ही नहीं है। फिर आप समझ जाएंगे कि अब इसको मेरे से काम है। रिश्तेदार, भाई बहन सभी आपको मालूम करवा देंगे कि ये दुनिया कितनी सेल्फिश है। तो मुझे कई कमेंट आते हैं कि गुरुजी आप जब भी वीडियो बनाते हैं नेगेटिव बातें बताते हैं, तो भाई मैं नेगेटिव बातें नहीं बताता, मैं आपको प्रैक्टिकल बातें बताता हूँ कि प्रैक्टिकली क्या होता है लाइफ में। और ये जो 11वें भाव का शनि है, ये आपके जो भाई बहन है उनको दीजिए, देकर भूल जाए, किसी से कोई उम्मीद ना रखें। अगर पैतृक संपत्ति वगैरह है उसका समय रहते क्या है आप बंटवारा कर ले तो आपको लाभ होगा। इसके अलावा 11वें भाव का शनि आपका जो सोशल सर्कल है उसको छोटे से छोटा रखिए। जितना छोटा आपका सोशल सर्कल होगा उतनी अधिक आप अपने जीवन में उन्नति करेंगे, उतने कम धोखे आपको मिलेंगे। एक उम्र के बाद लोग खुद आपके नजदीक आएंगे। लोगों को आने दीजिए, आपने किसी के अधिक नजदीक नहीं जाना। आखिरी भाव रह गया 12वें भाव का शनि। 12वें भाव का शनि तो भाई ये शनि एक चमत्कार है। ये शनि आपको क्या है सिखा देगा
कि ये दुनिया एक मेला है, ये दुनिया में हम अपना रोल अदा करने आए हैं। इस दुनिया में हम पिछले जन्म के अपने कर्म पूरे करने आए हैं। ये जो मृत्यु लोग है एक छलावा है, जहाँ कोई अपना नहीं है। हमारा शरीर भी अपना नहीं है, ये आपको सिखाएगा। और 12वें भाव का शनि आपको थोड़े धक्के तो मिलेंगे दुनिया में, लेकिन उन धक्कों का ये लाभ होगा कि जन्म मरण से भी आपकी मुक्ति करवा देगा। आप ऐसे बन जाओगे कि जो आपको दुखी दिखे आप उसकी हेल्प कर दोगे। यानी कि पिछले जन्म के बुरे कर्म एक तो धक्के जो खाए उसमें कट गए, और एक आप जब दूसरों की हेल्प कर रहे हैं तो पिछले जन्म के जो बुरे कर्म है उन सभी का क्या है, नाश हो गया। और 12वें भाव में शनि हो, जिसको आपने दुआ दे दी एक उम्र के बाद तो आपकी दुआ फलेगी। जिसको आपने बद दुआ दिया चाहे किसी भी उम्र में दिया, आपकी आंखों के सामने उसका बुरा होगा। और मैं कहता हूं कि जिसका शनि 12वें भाव में है, अगर जन्मभूमि से दूर चला जाए, अपने रिश्तेदारों की नेगेटिव एनर्जी से दूर चला जाए, तो वहां जाकर वो बहुत अधिक तरक्की करेगा। और 12वें भाव का शनि, खर्च को आप इग्नोर कीजिए। अपने आप पैसे आएंगे जाएंगे, खर्च पर आपका कंट्रोल नहीं। जितना खर्च कम करने की कोशिश करेंगे उतना आपका खर्च अधिक होगा। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था शनि के ऊपर। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।